कल्पना कीजिए, सिर्फ 300 सैनिक सामने हों और दूसरी तरफ हजारों लाखों दुश्मन। जीतना तो दूर, बचने की भी उम्मीद न हो, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे और इतिहास में अमर हो गए। यह है स्पार्टा के 300 योद्धाओं की कहानी। 480 ईसा पूर्व की बात है। फारसी सम्राट जर्क्सिस पहला दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने यूनान, ग्रीस को जीतने के लिए विशाल सेना इकट्ठा की। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि लोग कहते थे, जब वे तीर चलाते थे तो सूरज ढक जाता था। दूसरी ओर ग्रीस के छोटे छोटे राज्य आपस में बटे हुए थे। तब स्पार्टा का राजा लियोनिदास पहला आगे आया। उसे पता था कि खुली लड़ाई में जीतना लगभग असंभव है। उसने एक संकरी घाटी चुनी जिसका नाम था बैटल ऑफ थर्मोपिले का युद्ध क्षेत्र। यह रास्ता इतना संकरा था कि फारसी सेना अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी। राजा लियोनिदास अपने 300 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जब फारसी सेना सामने आई तो संख्या का अंतर देखकर भी स्पार्टन सैनिकों ने डर नहीं दिखाया। कहा जाता है कि जब किसी ने बताया कि फारसी तीर सूरज को ढक देंगे, तो एक स्पार्टन सैनिक बोला, तो हम छाया में लड़ेंगे। युद्ध शुरू हुआ। दिन भर फारसी सैनिक हमला करते रहे, लेकिन संकरे रास्ते में स्पार्टन योद्धाओं की ढाल और भालों के सामने टिक नहीं पाए। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया। फारसी सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर एक गद्दार ने फारसियों को पहाड़ों के पीछे से जाने वाला गुप्त रास्ता बता दिया। अब स्पार्टन सैनिक चारों तरफ से घिरने वाले थे। राजा लियोनिदास समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने अधिकांश यूनानी सैनिकों को वापस भेज दिया ताकि वे भविष्य की लड़ाई के लिए जीवित रहें, लेकिन वह और उसके 300 योद्धा वहीं रुके रहे। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। अंत में वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। फारसियों ने युद्ध जीत लिया, लेकिन स्पार्टनों का साहस पूरी यूनानी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। बाद में यूनानियों ने फिर संगठित होकर फारसी साम्राज्य को पीछे धकेल दिया। आज भी 2500 साल बाद स्पार्टा के 300 योद्धाओं को बहादुरी, अनुशासन और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। जीत हमेशा संख्या से नहीं होती, कभी-कभी हौसला ही इतिहास लिख देता है।